ओम शांति। बहुत काल से मनुष्य आत्माओं की ये इच्छाएं बनी रही कि कब हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। उसके लिए नाना प्रकार के तीर्थ यात्राएं
जप तप भक्ति पूजा पाठ क्या नहीं किया, लेकिन किसी द्वारा भी प्राप्ति जो प्राणी चाहता है वो प्राप्ति हो नहीं पाई। अब हमारी सर्च इधर उधर भटकने को देखकर प्रभु स्वयं धरा पर आए और आकर हम बच्चों को कहते हैं, हे मेरे लाडले आत्मा रूपी बच्चों, मैं आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति प्राप्त कराने के लिए परम धाम से आया हूँ। इसलिए मुझे जानो, पहचानो। मैं आपका जीवन मुक्ति मुक्तिदाता बाप बना हूँ आकर। मेरे द्वारा अपनी प्राप्तियों को प्राप्त कर सदा के लिए मनोकामनाएं भरपूर कर लो, परिपूर्ण कर लो। तो बोलो, सब तैयार है ना? दाता आया है, हमारी पुकार सुनकर आया है, हमें भटकते हुओं को रास्ता सत्य मंजिल देने आया है, जिस सत्य मंजिल में सदा सुखी और शांत जीवन यापन कर सकते। तो प्यारे बाबा के ये महावाक्य आज हम 3 तारीख की मुरली में सुनते हैं। 3 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं। सार है, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। पता चला? सर्व की जीवन मुक्ति दाता वो आपका बाप बना है, तुम उनकी संतान हो। कितना नशा रहना चाहिए, है ये नशा। बाबा कहते थे, सुनते हैं बच्चों को नशा चढ़ता है, फिर घर परिवार के कार्य काज में व्यस्त होते हैं, जीवन की ऊंचाई नीचाइयों में इतने संलग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंजिल और मंजिल को दिलाने वाले स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान बाबा को। ये नहीं भूलना। कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? हाँ, याद करने की कोशिश करते रहेंगे, कभी कभार आ जाएगी याद, निरंतर नहीं ठहर सकती है। कौन से बच्चे? जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखा रहे हैं ये जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम या मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वे वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में सुख धाम है, सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है।
मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते हो। भारत घर का रास्ता ही भूल चुके हुए। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, निराकार जरूर साकार में आएगा ना। और शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तबाही बना लेते हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत अविनाशी खंड है। सचमुच में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते या जल में हो जाते। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी देवता धर्म श्रेष्ठ थे वो 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वो आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा, चाहते सब सुख शांति, वह तो होता ही सतयुग में है। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो नहीं सकता। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और किस्म किस्म के मनुष्य, तुम जानते हो कितने धर्म है। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत शाहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई शाहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते हुए सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वरी है और आते भी भारत में ही है। स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा रहम जिस पर करना चाहिए वो भारत ही है। गरीबों पर जाकर जरूर शाहूकारी रहम करेगा ना। बाप ही बेहद का शाहूकार है, ऊंचे तो ऊंचा बनाने वाला है। तुम किसके बच्चे बने हो? वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में नुक्स पुकारते रहते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते हो, क्योंकि हमारी पुकार सुन के स्वयं दाता धरा पर आ चुके हैं।
तुम जानते हो, बाप को ज्ञान का सागर, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं। जो सामने देखते हो ये भगवान नहीं है। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंचे से ऊंचा, और ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक ही है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन नहीं बन सकेंगे। और पिछाड़ी भी हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा, सो परमात्मा और सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते, बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना, ये क्या है? परमात्मा सो हम आत्मा कहना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, बाद में देवता फिर क्षत्रिय वर्ण में आ जाएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, और ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना पड़ता है। वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल के 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, ऐसे 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई मिल नहीं सकता है, और कोई को नहीं मिल सकता जो इस धर्म के होंगे, वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापित हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं। सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबर वार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज।
इन देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी खाई जाती है, ये निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, जैसे विराट रूप का चित्र। जो बाप कल्याणकारी है वो आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। मरने की बात ही नहीं होती, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेता है, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सच्चों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता है। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है। इसलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करो कह देते हैं और खाली करा लेते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। इससे पहले ही कहते हैं बुद्धि का योग इस पुरानी दुनिया से हटा लो। अब नहीं हटाएंगे तो कष्ट उठाएंगे। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, ये तो काग विष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। सुख धाम में दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में स्वर्ग है। छत पर स्वर्ग दिखाते हैं, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। ऊंची चीज है, श्रेष्ठ है, अब ऊंचा हाथ कर देते हैं। भारत ही स्वर्ग है, भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता है, उनका अपना शरीर ही नहीं है। शरीर बिगड़ पड़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की कोई बात नहीं। प्रेरणा का अर्थ ही है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे विचार उनके। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। जिन बच्चों को बाबा की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखा रहे हैं वे जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चित्र है। वे निराकार है, साकार नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि का राज कैसे समझाऊं। ये रूहानी नॉलेज है, रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है, निर्वाण में कोई जा नहीं सकता है, मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। वापिस कोई भी जाते नहीं है। बाबा 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे नहीं सकता है। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सत्संग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन नहीं सकता है। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकता तो होना ही है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी। भारतवासियों को ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापित करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंचे कुल में ले जाते हैं। वह नीच पतित कुल अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापित हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है। सत्युग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होगा। एक धर्म, एक भाषा होती है, वो है सुखद शांति की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। सेकंड है हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प बोल और कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणाओं के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। ऐसा धन्य जीवन प्रभु ने जो दिया उसका अनुभव कोई साधन नहीं जो कराएंगे, वो स्वतः ही अनुभव होता है। अच्छा, आज तो प्यारे बाबा का भोग का सेकंड डे आ गया। अब जल्दी जल्दी फिर इतवार आ जाएगा। कितनी जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं और तेजी से नए नए दिन आ रहे हैं। हमें भी अपने पुरुषार्थ को इतनी तेजी से करना है कि अपनी मंजिल को छू लें और भविष्य ऊंचे पद के अधिकारी बन जाए। जब दाता आया है आकर हमारा पिता बन सुख शांति की प्राप्तियां हमारा अधिकार कहकर वर्षे के रूप में हमको देना चाहता है, तो हमारा काम क्या है? हम ये याद रखें, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु शिव बाबा का पुत्र हूँ और वर्षे का अधिकारी। चलो मीठे प्यारे बाबा को हम कुछ क्षण याद करते।